और सरकार देश के विकास की बात करती है और देश की जनता से किए वादों को पूरा करने का वादा भी करती है, लेकिन बस्ती की जनता से किए वादों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। दरअसल सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए सहायता राशि देती तो लेकिन घोटालेबाजों के चलते विकास का दम घोट दिया जाता है, जिसकी वजह से इजरगढ़ गांव का विकास रुका हुआ है। ये जो मामला बताया जा रहा है इजरगढ़ गांव का बताया जा रहा है, जहां पर विकास कार्य रुका हुआ है। अक्सर ये देखा जाता है और कहा जाता है कि जब भी चुनाव आने होते हैं तो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो नेता होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वो हर घर का दरवाजा खटखटाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब इलेक्शंस पूरे हो जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो चुनावों के बाद जो चुनाव के पहले वादे किए होते हैं वो चुनाव के बाद वो वादे भूल जाते हैं जो उन्होंने जनता से किए होते हैं। और ऐसा ही ये मामला सामने आया है इजरगढ़ गांव का, जहां पर बताया जा रहा है कि विकास के लिए अधिकारियों के द्वारा जो प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनाव में, उस दौरान पर कई तरीके की वादे किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि अब पूरा का पूरा जो विकास कार्य होना था वो ठप पड़ा हुआ है। कोई कार्य नहीं पूरा किया गया है, विकास कार्य पूरी तरीके से रुका हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है, जो प्रत्याशी अक्सर चुनाव में खड़े होते हैं और ये तमाम दावे करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जब वोट बैंक की राजनीति की जाती है और हर घर के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, चौखटों तक जाया जाता है और साथ ही वोट की गुहार की जाती है कि उन्हीं की पार्टी को वोट दिया जाए, लेकिन विकास कार्य कहीं नहीं होता। ये आवास में, शौचालय में, तालाब में, सड़क में, नरेगा में, सब में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे गांव में। 50 आवास ऐसे हैं, बने तो लगभग 75-80 हैं। 50 में लगभग 20-20 हज़ार रुपया सबसे वापस लिया गया है विभागीय कमीशन के नाम पे। और जो नरेगा की मजदूरी आती है, या तो उनके घर पे मजदूर लगाए जाते हैं या उनके परिवार के लोग सक्षम हो काम करें तो उनको मजदूरी दी जाती है, वो भी किसी को पैसा नहीं दिया गया है। शौचालय में भी ऐसे ही जो नेट पे लिस्ट उपलब्ध है उस पर तमाम लोगों का 50 लोगों का नाम लिस्ट में दिखा दिया गया, बन गया है, जबकि उनके घर में नहीं है, सब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। पैसा आया था आपके? हाँ, पैसा आयल है, 1.5 साल हो गया। क्या हुआ पैसा? तब पैसा प्रधान ले लेना, निकलवा लिए खाते से जबरदस्ती? हाँ, कहना कि ये पैसा हमें दे दे, हम घर द्वार बनवा दे, जो घटी बढ़ी हम लगा दे अपने लग से। बनवाया उन्होंने? कुछ नहीं बनोने का, मड़ई उड़ई ऐसे। पैसा मांगते नहीं आप लोग? पैसा का उदाई मंगलिए, अजुओ कहलिए कहन कि आजा प्रधान से मिला। हाँ, अजुओ कहना है कि प्रधान से मिला, बिहान प्रधान नहीं है, उनसे पूछ लिया। कहीं शिकायत किया आप लोगों ने इसकी? नहीं, कउदाई हम प्रधान से मैंने डायरेक्ट कहली, बाकी कहना ये इलेक्शन आ जाए तब बनी, इलेक्शन आए तब बनी। इसके नहीं थे भैया, बहुत दिन से हम आई, बहुत ये आज हमारे बाबा लेन तब से आई। हाँ, तो क्या दिक्कत होती है इसमें? भैया ये कौन है, हमारी घर जय करा था, पूरा एकदम साफ हो रहा है। और बाद में ही मड़ी हमारा वो जान लगे वही अगला पूरा गांव साफ हो गया। बरसात में चूता भी है? ना, रात भर ऐसे जगता रही है। बरसात में चूता भी है? पानी चूता है? चूहा था कुल घर भर पूरा हमारा उधार जीव लग। आवास नहीं मिला आपको? आवाज नहीं मिला भैया, अब की आवाज दिलो रहे न प्रधान अपने कैंडिडेट निकलवाई के और अपने कही के कहीं फलाने दे दो पैसा हमारे लगे रही तो हम कुछ मदद कर दे, अगर बाद में नहीं थोड़े लगे रही तो हम मदद नहीं कर पाए। यहीं पे पैसा निकाल लिए? 1000 पैसा निकलवाए के हमसे ले लेंगे, 1,20,000 रुपया ले लेंगे। जैसा कि अभी शिकायती पत्र उनका गाँव वालों द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त होना बताया गया, जिला अधिकारी महोदय को दिया गया है। वो हमारे कार्यालय प्राप्त होने संभवतः के नाम आज या कल हो जाएगा। तो शिकायती पत्र के जो आधार पर जो बिंदु आए हैं उसके काम जिला स्तरीय अधिकारी नाम करा गाँव पंचायत जाँच कराई जाएगी। सर, क्या शिकायत की गई और किस गाँव के लोग हैं जो शिकायत की है? जैसे इस समय के नाम तमाम वर्तमान शिकायत जो आई हुई है इजरगढ़ गाँव पंचायत की कुदरा विकासखंड की नाम ग्रामवासी का नाम दिए हैं, उसी क्रम का नाम जिला मजिस्ट्रेट के नाम माध्यम से जिला स्तर का इनामी करा दिया जाए और आगे कार्रवाई की जाएगी।